भागते नहीं खन्नास के डर से। हाय 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 हाय, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। सुनिएगा, हम लोग भागते नहीं क्या बात है, खन्नास के डर से, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से। क्या बात है, क्या बात हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, क्या बात है, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से। क्या बात है, शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, क्या बात है, पानी भी थरथराता है अब्बास के हाय डर से। हाय हाय हाय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, पानी भी क्या थरथराता बात है है अब्बास। अल्लामा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, पानी भी थरथराता है अब्बास की। मैं सोच रहा हूँ कि आपका मुंह खुल जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ ट्राई करके। प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ही मिसरे में, वरना दूसरा तीसरा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह कहकर। सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। क्या बात, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अब तीसरा चौथा मिसरा आ रहा है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। क्या बात, और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सर कट गया तो क्या क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान, इस्लाम बच गया। हाय हाय, हाँ, क्या जरा बात सा है, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरिए मत, डरने का तो ये आलम है कि हम लोग बुज़दिल हो गए। डरिए मत, खुल के रहिए। मरना भी एक ही दिन है, दुनिया में आना भी एक ही दिन है। बीच में किसी के कुछ करने और कहने से कुछ होने वाला नहीं। ज़ैनुल आबिदीन साहब 4 मिसरे आपके तबस्सुल से कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, हाय 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 हाय, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तबी, नारे हैदरी, हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है अल्लामा साहब। बस थोड़ा सा मुझको जिंदा कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत लंबी मसाफत तय करके आया। सच्ची बात है, सच्ची बात है, क्या बात है, बहुत लंबी मुसाफत है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। अरे नहीं, क्या बात है, इसका भी कोई जवाब नहीं। हज़रात, मैं बहुत सीधा सपाट सिंपल आदमी हूँ, और आपकी ज़रूरत और आपके जहन की क्या ज़रूरत है उसको पढ़कर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा सहारा दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई के एक जलसे में तकरीर कर रहा था। ठाटे मारता हुआ इंसानी वजूद का सैलाब था। जोश में आकर मैंने कह दिया कि मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ लो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा कि जो एक बार मेरे ऊपर दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। हाय हाय, एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हाय हाय हाय, मुझको किसी लफ्ज की तशरीह न करनी पड़े। क्या बात है अल्लामा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान जैसे ही मैंने ये बयान किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। पढ़ा लिखा, हाँ, मैं जुमले बहुत सही बोलता हूँ। अनपढ़ तो अनपढ़ है, उसको जाहिल नहीं कहते, पढ़ा लिखा इंसान ही जाहिल होता है। क्या बात है अल्लामा साहब। इस्लाम के ऐलान से पहले मक्का में सबसे पढ़ा लिखा आदमी था अमर बिन हिशाम, जिसको अहले अरब अबुल हिकम कहते थे।
मगर नबी ने जब इस्लाम का ऐलान फरमाया, हजारों मोजज़ात देखकर यमर बिन हिशाम जब ईमान नहीं लाया तो मेरे सरकार ने उसी को अबू जहल कहा। क्या बात है। पढ़ा लिखा इंसान खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, कहा मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? का इस सदी में इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ है? का तुमने कहा जो एक बार दरूद पढ़ेगा तेरे नबी उसको अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना क्या पागलपंती वाली बात करते हो? एक गंगोरा गंगोरी में तो हजारों आदमी अपने पे नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक रात में तो अरबों अरब आदमी दरूद पढ़ते होंगे। ये तेरे नबी की चादर में आएंगे कैसे? मैंने कहा ये मेरे नबी का इख्तियार है, जो चाहे वो हो जाए। उसने कहा कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? तो टेंशन तो उसने मुझको दे ही दिया था। मैंने टेंशन में कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो और मुमकिन नहीं कि 2-2.5 मीटर में ये अरबों अरब आदमी घुस जाएं। मैंने कहा क्यों? कि जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस इसको नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में करोड़ों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। क्या बात है। मैंने कहा कब मैं अच्छा जुमला बोल दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या बात है अल्लामा साहब। चढ़ गया रंग बरेली का। जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सारे जमाने का रंग क्या बात उतर जाएगा, इसलिए कि बरेली का रंग ही अलग होता है। क्या बात है। बरेली का रंग ही अलग होता है। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है और असली बाप का बेटा है तो आ स्टेज के पास। मैं आज साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। बस नौजवान तबका जरा सा साथ दे, स्टेज वाले मुस्कुरा दे तो मेरा काम बन जाएगा। वो इंसान नकीबे जलसा दौड़ता हुआ आ गया ना स्टेज के पास, और जैसे ही वो स्टेज के पास आया मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। कहा मौलाना डर से रो रहे हो? मैंने कहा नहीं, डर से नहीं रो रहा हूँ, तेरे लिबास को देखकर आंखों से आंसू छलक पड़े। तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाता और अपने नबी के रोजे पे सलाम पढ़कर आता। फौरन उसने कहा क्या मदीना देखने की तमन्ना है? हमने कहा कौन ऐसा पागल है जो मदीना नहीं देखना चाहता? देखना तो चाहता हूँ मगर ओरिजिनल देखना चाहता हूँ, कैलेंडरों में देखना नहीं चाहता। गंगोरी वालों मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस आप सिर्फ मुझको टच कर लीजिएगा, बस यही मेरी कामयाबी है। जब इतना मैंने कहा मौलाना अगर 15 से 20-25 सेकंड का टाइम दो तो मैं यहीं से तुमको ओरिजिनल मदीना दिखा सकता हूँ। मैंने कहा अगर वाकई तेरे खून में दम है तो जरा दिखा के बता। वो दौड़कर माइक ऑपरेटर के पास गया, वहां से उसने पावर लिया, इलेक्ट्रिक वहां से लिया, बिजली वहां से लिया। लेने के बाद अपने स्टेज पर, स्टेज के सामने बैग खोला, बैग से उसने अपना लैपटॉप निकाला, उससे पावर का कनेक्शन किया, लैपटॉप को ऑन किया। उसके बाद वो अपने माउस से खेलता रहा। 15-20 सेकंड अभी खेला होगा। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे सारा शहर मदीना आया है। मुझे मायूस मत कीजिएगा, सारा शहर मदीना आया है। मुस्कुराकर तिरछी नजर से मुझको देखा और कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना मदीना देखना है? देखो ये मदीना है, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो रोज़ा फातिमा है, वो दयारे उस्मान है, वो दयारे हलीमा सादिया है। आप बात है। जिंदाबाद। जरा जम के बोलिएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जलसा जैसी उसने मदीना दिखाया, हमने कहा बगल में मक्का है, क्या मक्का भी दिखा सकते हो? का मौलाना 15 सेकंड का टाइम दो ना, पूरा शहर मक्का दिखाऊंगा। जरा सी तवज्जो दो और जरा सपोर्ट करने की कोशिश करो। 15 से 18 सेकंड हुए होंगे, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर पूरा शहर मक्का आया है। वो फिर कलेजा पीट कर का मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है,
ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मीज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मेना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिस कॉल मत करो, मिस कॉल मत करो, जोर से बोलो। मैं नई दुनिया में नई तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सपोर्ट नहीं कर रहे क्या हैं। बात है। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक लाल किला मैंने नहीं क्या दिखाया। बात। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है। हाय हाय हाय। दिखा सकते हो? कहा मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन लाल किला दिखाया। क्या यहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, या MP यहाँ मिनिस्टर बैठते हैं, यहाँ तिरंगा लहराया जाता है, यहाँ पर जो है तमाम जश्न का समा होता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन कुतुब मीनार दिखाया। मैंने कहा जरा मोहब्बत के नगरी ताजमहल दिखा दे। का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया, तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे जालिम, अब तेरी समझ में आया कि मेरे सरकार अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने हुसैन कमेटी, सरजमीने घगोरी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, नारे हैदरी। बस 2-4-10 मिनट मुझे संभाल लीजिए, फिर मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। जरा सा रंग में आइए, रंग में आइए। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी लाजवाब है। मोहब्बत से बोलिए, वो नबी लाजवाब है, वो पैगंबर लाजवाब है। कोई जवाब नहीं मेरे नबी का, वो लाजवाब पैगंबर। उसी नबी के बारे में मेरा खुदा कहता है कि मेरे मुस्तफा जो दे उसे ले लो, और मेरे मुस्तफा जिससे मना करें उसे छोड़ दो। अल्लाह उन्हीं के बारे में फरमाता है, हमारा नबी लाजवाब है। जरा सा मुस्कुराओ ना यार, सुभान अल्लाह। मुस्कुराओ थोड़ा सा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, ऐसा लाजवाब। मैं 5 मिनट एक तकरीर कर रहा हूं, आप जरा सा मुझको संभालिए। मेरे सरकार की आमद हो गई। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सरकार पैदा हुए, जी नहीं, मेरे सरकार तशरीफ ले आया। क्या बात है, हाय। मेरे सरकार तशरीफ ले आया। जमाने में कम से कम 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा। अब मैं आपको कुछ कहने वाला नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ। अल्लाह ने हुक्म भी अता फरमाया। जैसे बहुत बड़े फिक्र के शायर बैठे हुए हैं, बड़ी फिक्र के शायर बैठे हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन। मैं इनकी तवज्जो के साथ लफ्जों का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का दाने निकाल के बता तू कौन। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू बिखेर के बता तू कौन। एकदम चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक मन करे। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में ठंडक दे के बता तू कौन। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का दुश्मनों को चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। हाँ, मैं एकदम बस आपसे उम्मीद लगाए हुआ हूँ, देखता हूँ बंगाल की जबान को यूपी वाले कैसे समझ रहे हैं। बस मैं यही इसी एहसास के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का मेरे प्यासे बंदों को सैराब करके बता तू कौन। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, का लहरों और मद्दो जज़र और तुग़यानी का काफिला अपने दामन में समेट के बता तू कौन है। अल्लाह ने खजा को पैदा किया, का खजाने रब्बी को अपने दामन में छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब आगे बढ़िएगा गंगोरी वालों। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, फरमाया मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। हजरत शीश को पैदा किया, का पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत नूह को पैदा
किया, का नजाबत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत सुलेमान को पैदा किया, का तख्तो ताज और हुकूमत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत यूशा को पैदा किया, का कुव्वत जिहाद कौम जब्बारीन के खिलाफ फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। हजरत जुन्नून को पैदा किया, का मैंने तुम्हें सुलो आश्ती का मुहनर दिया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, का जोश जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। शुएब को पैदा किया, का मैंने तुम्हें ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। साले को पैदा किया, का मैंने ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ को पैदा किया, का हुस्न जमाल दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम को पैदा किया, का तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। हजरत इस्माइल को पैदा किया, तेरी जगह पर जन्नती दुम्बा रखा, तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को पैदा किया, का मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। हजरत यह्या को पैदा किया, का जज्बे कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। हजरत मूसा को पैदा किया, का जलाल दिया, तू बता तू कौन है। हजरत ईसा को पैदा किया, का मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। नकीबे जलसा उलमाए अहले सुन्नत अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इसहाक तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा खुदा ने कहा, मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। अब बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। अब तकरीर सुनने की तैयारी करिए। मुझको क्या करना था मैंने कर लिया, मुझको जो समझना था मैंने समझ लिया। अब आइए आप, जब इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस किया है तो अब सुनने की तैयारी करो, सुनने की अब तैयारी करो। इत्तफाक से अगर 4 बेटे हो गए आपके